ऑस्ट्रेलिया का पहला बैट्समैन बन जाए भाई। सेंचुरी लगातार 3 सेंचुरी लगा दी भाई इस मैच में। इससे पता चल गया कि ट्रेवी हेड की जो मुकाबला कोई खिलाड़ी नहीं कर सकता है दोस्तों। जिस तरह से इंग्लैंड को धुआं उड़ाया भाई, पूरी तरह से धुआं उड़ा कर रख दिया है ट्रेवी हेड ने। पहली खिलाड़ी जो पूरे तरह हिस्ट्री में बदल कर रख दिया, ऑस्ट्रेलिया का फर्स्ट खिलाड़ी जो लगातार 3 सेंचुरी एसएस के मैदान में यानी एसएस के टेस्ट में दौरान के बना दिया था। ये पता चलता है कि भाई इसे एक बड़े टेस्ट की सबसे बड़ा टीम खिलाड़ी माना जाता है। और इस ट्रेवी हेड जिस तरह से तबाही मचाया भाई, इससे पता चलता है कि आने वाला समय में इसका कंपेयर किसी को नहीं कर सकते। क्योंकि जिस तरह से भाई एसएस की मैच में ट्रेवी हेड ने लगातार फर्स्ट टेस्ट में भी सेंचुरी लगाया था, तीसरा टेस्ट में सेंचुरी लगाया और लास्ट एसएस का लास्ट मैच में भी 163 रन बना के पूरे तरह से एक तबाही मचा दिया है क्रिकेट के दौरान में दोस्तों। जिस तरह से भाई एसएस में ये से पता चलता है कि ऑस्ट्रेलिया की चैंपियन का सबसे बड़ा हीरो है, यानी एसएस का सबसे बड़ा हीरो माना जाता है तो ट्रेवी हेड है। हेड के बिना ऑस्ट्रेलिया पूरे तरह से एसएस मैच हार सकता था, बल्कि ये एक ऐसी खिलाड़ी है जो ऑस्ट्रेलिया को 1 साइड मैच जिता दिया भाई एसएस। जो एसएस एक ऐसी टेस्ट माना जाता है, वर्ल्ड का सबसे बेस्ट टेस्ट माना जाता है भाई। जिस तरह से पूरे दोनों के बीच इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में जिस तरह से दोनों के बीच जो तबाही मचता है ना भाई, जो तबाही वो तबाही कह नहीं सकते। जिस तरह से एसएस कि आज का मुकाबला से पता चलता है कि ये पहली खिलाड़ी है ऑस्ट्रेलिया का जो लगातार 3 सेंचुरी लगा चुका है एसएस टेस्ट मैच में। ये समझ आता है दोस्तों कि एसएस जिस तरह से 163 रन बना के ट्रेवी हेड ने ऑस्ट्रेलिया की मजबूती पोजीशन में पहुंचा दिया। जिस तरह से मजबूती एसएस यानी कि 121 रन पे जब एसए के जॉक केली का विकेट जॉक केली से साथ कैच छूटा था, वहाँ पे बेन स्टोक पूरे तरह से एक्साइटेड इमोशन हो गया था भाई। बहुत सारा गुस्सा गया था विल जैक के पास, क्योंकि विल जैक ड्रॉप कर दिया था ट्रेवी हेड की कैच 121 रन पर, जब उसके बाद 63 रन मार दिया था, यानी कि 163 रन बना के पूरी तरह से आउट हुए हैं और ऑस्ट्रेलिया की एक अच्छी पोजीशन पे पहुंचा गया। ये बता के ट्रेवी हेड की एक सबसे बड़ा मुकाबला है दोस्तों, क्योंकि ट्रेवी हेड ऑस्ट्रेलिया का फर्स्ट ऐसी बैट्समैन है जो एसएस टेस्ट में लगातार 3 सेंचुरी लगा चुका है। एसएस में लगातार एक और ऐसी खिलाड़ी है दोस्तों जो 2 सेंचुरी लगा चुका, जिसका नाम है जे रूट भी एक अच्छी पोजीशन में साउथ इंग्लैंड को लगातार 2 सेंचुरी लगा चुका है इस टेस्ट मैच में। आज देखना पड़ेगा कि क्योंकि आज का जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया एक अच्छी मजबूती पोजीशन में गया था, उससे ही पहले इंग्लैंड भी एक अच्छी पोजीशन में दे दिया। 384 का चेस करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने ट्रेवी हेड की बदले में पूरी तरह से अभी 19 का लीड ले चुका है। ये से पता चलता है कि दोनों के टीम के बीच एक बड़े कंपटीशन, बड़े हाई लेवल के वोल्टेज का मैच होता है, क्योंकि एसएस टेस्ट में पहले ही सीरीज अपना नाम कर चुका है भाई। एक पहले ही एसएस टेस्ट के बाद अपना नाम तो पहले ही ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज कर चुका है, जीत चुका है। अब देखना पड़ेगा कि इस मैच में इंग्लैंड को अपनी इज्जत बचाना है तो किसी हालत में ये मैच को जीतना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया अभी बहुत अच्छी पोजीशन पे पहुंचा हुआ है। जिस तरह से भाई ट्रेवी हेड ने 163 रन बना, लबूस से 48 रन बना और उस्मान ख्वाजा 17 रन बना, एलेक्स कैरी 48 रन बना। अब से पता चलता है कि भाई अभी जो है स्मिथ वर्सेस कैमरन ग्रीन के बीच अच्छी पार्टनरशिप लग रहा है। इससे पता चलता है कि भाई ऑस्ट्रेलिया एक अच्छी मजबूती पोजीशन में पहुंच गया है। अब देखना पड़ेगा कि लास्ट मैच में बेन स्टोक अपनी कप्तानी में किस तरह से इस मैच को वापसी करता है नहीं करता है, क्योंकि बहुत बड़ी चुनौती आने वाला है इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक पे, क्योंकि इसको इज्जत बचाना है। सिडनी के मैदान में जिस तरह से एसएस टेस्ट का लास्ट मुकाबला जो खेला जा रहा है भाई, ये मुकाबला पूरी तरह से हाई लेवल वोल्टेज होने वाला है। जिस तरह से 384 का चेस दिया था करने के लिए ऑस्ट्रेलिया ने पूरी तरह से भाई 6 विकेट में ही 384 का चेस करके अभी रीड पे आगे बढ़ चुका है, यानी कि अभी 25 रन के से आगे है ऑस्ट्रेलिया। स्मिथ 80 पे और कैमरन ग्रीन 20 रन के पार्टनरशिप से खेलते नजर आए। इससे पता चलता है कि दोस्तों ये मैच एक ऐसी मैच हो गया है कि पूरी तरह से तबाही मचाने वाला है। तबाही जिसको कहते हैं ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड का एसएस टेस्ट का लास्ट मुकाबला सिडनी के दौरान में जिस तरह से हो रहा है, लगता है कि ये मैच लगातार 4 से 5 दिन चलने वाला है दोस्तों, क्योंकि ये पूरी तरह से एक सिनेमा हॉल जैसे हो गया। अभी ऑस्ट्रेलिया के कप्तान लंबे समय के बाद यार कमबैक किया, यानी स्मिथ अभी 80 रन पर खेले भाई। जब स्मिथ बुझ जाओ टिक गया तो भाई मैच तो ख़त्म ही होने वाला है। उसको आउट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि टेस्ट का दीवार माना जाता है। जिस तरह से स्मिथ की परफॉर्मेंस अभी 82 रनों पे खेल रहा है, इससे पता चलता है कि ऑस्ट्रेलिया पूरी तरह से
हाई लेवल पोजीशन में पहुंच गया है। स्मिथ एज ए कप्तान कंसीडर किया है फिश टेस्ट में। अब स्मिथ और एलेक्स और कैरम ग्रीन के बीच अच्छी साझेदारी है भाई। दोनों को दोनों खिलाड़ी एक बेहतरीन खिलाड़ी माना जाता है ऑस्ट्रेलिया के लेके। ये से समझ आता है कि दोस्तों अब भी देखना पड़ेगा कि ऑस्ट्रेलिया किस पोजीशन पे है, यानी कि दोनों खिलाड़ी एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी माना जाता है स्मिथ और कैरम ग्रीन। इसका पार्टनरशिप 100 का भी हो गया तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया लगभग में 150 का लीड पार कर चुका होगा। इससे ये समझ आता है कि भाई ऑस्ट्रेलिया अभी भी इस मैच में पूरे तरह से आगे बढ़ा हुआ है। आगे मतलब कि जिस तरह से टेस्ट की मुकाबला जो हुआ था ये सबसे बेहतरीन मुकाबला है। हाई लेवल वोल्टेज मैच को तो पहले हाई लेवल वोल्टेज को तो पहले मैच ख़त्म कर चुका था। ट्रिवी हेड जिस तरह से दोनों के दोनों वन साइड मैच हराया भाई, इससे ये पता चलता है कि ऑस्ट्रेलिया के सबसे सक्सेसफुल बैट्समैन रहा है इस टेस्ट में जो ट्रिवी हेड भाई। ट्रिवी हेड के बिना ये मैच सर्वाइव करना ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत मुश्किल था भाई, मुश्किल था। यानी कि लगातार 3 सेंचुरी पर लगाया और सामने वाला टीम इंग्लैंड के सबसे बड़े स्टार खिलाड़ी जो रूट लगातार 2 सेंचुरी लगाए हैं इस टेस्ट मैच में। अब देखना पड़ेगा कि आज का मुकाबला में क्या स्मिथ सेंचुरी पार कर सकता है। और बहुत बड़े इस टेस्ट में सबसे बड़ी बात में यार दोस्तों कि सबसे बड़ी बात है कि 3 खिलाड़ी अभी तक सेंचुरी लगा चुका है। पहला नंबर पर आता है ट्रिवी हेड 2 सेंचुरी 3 सेंचुरी, जो रूट 2 सेंचुरी, एलेक्स कैरी 1 सेंचुरी और 14 सेंचुरी लगाने वाला खिलाड़ी स्मिथ के नाम क्या होता है ये नहीं होता। ये बहुत बड़े चांद है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जिस पोजीशन पे है भाई, बहुत हाई लेवल पोजीशन पे है भाई। टेस्ट में उसको हराना बहुत मुश्किल है और ऑस्ट्रेलिया के सरजमी पे हराना सबसे बड़ा मुश्किल है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जिस पोजीशन पे अभी है ये से कह सकता है कि ऑस्ट्रेलिया पूरी तरह सीरीज जीत चुका है। 5 टेस्ट मैच की जिस तरह से भाई तबाही मचा रहा है ऑस्ट्रेलिया की स्मिथ अभी कप्तानी बारी खेल रहा भाई। कप्तानी जब रुक गया लास्ट मोमेंट तो ये पूरे के पूरे तरह से इंग्लैंड को धज्जी उड़ा के रख देगा। ये टेस्ट ये पता चलता है कि भाई ऑस्ट्रेलिया किसी हालत में अपनी सरजमी पे मैच हाराना नामुमकिन समझता है। अब देखना पड़ेगा दोस्तों जिस तरह से दोनों की टीम के बीच हेड टू हेड मुकाबला चल रहा है। 5th टेस्ट का लास्ट मुकाबला, एसी टेस्ट मैच का लास्ट मुकाबला इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। अब देखना पड़ेगा इंग्लैंड क्या इस मैच को बचा सकता है, कमबैक करता है। ये बहुत बड़ा चुनौती होने वाला है दोस्तों क्योंकि जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने 384 के रीड करने के बाद भी अभी भी 25 रनों का रीड आगे बढ़ चुका है, जिसमें स्मिथ और कैरम ग्रीन के बीच अच्छी पार्टनरशिप हो रहा है। ये से पता चलता है कि आने वाला समय में स्मिथ सेंचुरी लगा दिया तो लगभग वो 200 रन भी ठोक सकता है ऑस्ट्रेलिया के रीड में। अब पता चलता है कि दोनों टीमों के बीच लास्ट मुकाबला में पूरे तरह से तबाही मचाना है। दोस्तों लाइक करते रहो, शेयर करो, कमेंट मारो। इससे पता चलता है कि भाई अभी एक सबसे बड़ी मिस्टेक हो गया भाई, उस्मान ख्वाजा की लास्ट टेस्ट मैच है भाई, वो रन ने बनाया। बहुत अफसोस की बात है यार, उस्मान ख्वाजा को कुछ तो रन भाई सेकेंड इनिंग में 50 रन भी बना देना भाई, जाते जाते ऑडियंस को खुश करके जाना यार। 17 रनों पे आउट हो गया भाई, पूरी तरह शौक हो गया पूरा ऑडियंस उस्मान ख्वाजा का। ऑस्ट्रेलिया टेस्ट का लास्ट मुकाबला चल रहा है, इसके बाद वह कभी नहीं खेलेंगे, वो रिटायरमेंट। यानी कि उस्मान ख्वाजा सेकेंड टेस्ट मैच में लग रहा है भाई, कुछ करना यार। सभी को फैन को दिल गुथगाना है। 50 रन भी मार देता तो एक बड़े नाम होता कि लास्ट टेस्ट में फर्स्ट क्रिकेटर जो पहले ही अनाउंस कर दिया कि मैं रिटायरमेंट लेने के लिए जा रहा हूँ। इससे ये पता चलता है कि दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेटर बाद में रिटायरमेंट का अनाउंस करता है, ये पहले ही रिटायरमेंट का अनाउंस कर दिया उस्मान ख्वाजा। ऑस्ट्रेलिया की बहुत सक्सेसफुल खिलाड़ी रह चुका। दोस्तों लाइक करते रहो, शेयर करो, कमेंट मारते रहो।